हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीव नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज दोस्तों इस सेशन में हम लोग एक मजेदार सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ये ट्रिगो का ही एक पार्ट है, लेकिन आपको एक मजेदार सा रेशियो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि तीन फॉर्मूले, अगर आप तीन फॉर्मूले याद कर लो तो लगभग 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग फिलहाल बाद में देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल वो तीन कॉन्सेप्ट, जिससे आप इतना तो लेकर चलो कि प्री के सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, प्लस आप ये लेकर चलो 80 to 90% आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग पेपर पेन लेकर तैयार रहेंगे। हेडिंग डाल देंगे अपना हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही मजेदार सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आप बचपन में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में भी आप लोग देख चुके हो। सबसे पहले गाइस बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन की, ये आपका राइट एंगल एक ट्रायंगल है, क्योंकि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। जब आप मान लो आप इस जगह पे हो, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, नीचे से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, तो जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल आपका होता है, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करेंगे कि अगर आप मान लो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, तो यहां जो एंगल बनता है ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है दोस्तों। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की अगर बात करें तो ये दोनों एंगल देखा जाए तो सेम ही है। कौन से प्रॉपर्टी से? तो ये ज्योमेट्री के ऑल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल आपके सेम होते हैं। क्लियर है? तो आप ना ये लेकर चलना कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाए, एलिवेशन दिया, दोनों सेम ही है, दोनों में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन कई जगह पे ये डिफरेंस देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये लेकर चलो कि दोनों ही आपके सेम होते हैं। अगर आपको 60 डिग्री डिप्रेशन दिया, दैट मीन्स आप एज्यूम कर सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका 60 डिग्री ही है। तो अब अगर आप मान लो कि अगर आपका एंगल वैसे देखा जाए तो एंगल 5 होते हैं, लेकिन मेन जो तीन एंगल है, जो मेन आपका तीन एंगल, वहां से 80% हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है, जिसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर मान लो कभी भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिख जाए, अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिख जाए, इस 30 डिग्री का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड साइन 30 डिग्री आपका क्या होता है 1/2। आगे अगर हम लोग बात करें cos 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है आपका √3/2। यहां से अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर मिल गया आपको 1 यूनिट, हाइपोटेनियस यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 यूनिट हो गया, और बेस आपका √3 यूनिट है। सो यहां से ये क्लियर होता है कि अगर कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल आपका 30 डिग्री है, या इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपका 30 डिग्री है, सो वी कैन से कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो पहले आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, देन आपको हाइपोटेनियस, देन आपको बेस मिलेगा। तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ये 30 डिग्री का रेशियो है। क्लियर है? ये 30 डिग्री का रेशियो जो कि आपको याद रखना है। 1 2 3, सिंपल सा 1 2 3, और कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3, ये 1 2 3 आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से आपको 2 और रेशियो याद रखने हैं, जो कि आप खुद से इसी तरीके से निकाल सकते हो। खुद से आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। एक प्रूफ कर दिया गया 30 डिग्री का, जो कि होता है 1 2 और 3। इसी तरीके से अगर आप 60 डिग्री का याद कर लो तो ये उल्टा मिल जाएगा 3 2 1, और 45 डिग्री की अगर बात करें तो ये मिल जाएगा गाइस 1 2 और 1। ये 3 रेशियो आपको याद रखने। 3 रेशियो अगर आप याद कर लियो तो समझो हाइट एंड डिस्टेंस लगभग आपका कंप्लीट है। बहुत जगह पे आप इसको अप्लाई करें, ये नहीं कहेंगे पूरा ही कंप्लीट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो रेशियो है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे कैसे सवाल बनते हैं यहाँ पे। तो पहला सवाल आपके सामने है, जहां पे कहा जा रहा है द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग। द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग, जिसका शैडो कुछ इस तरीके से बन रहा है। द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। कहा जा रहा है
कि जब आपका एंगल जो है ये 60 डिग्री बन रहा था, उस वक्त जो शैडो है वो आपका 20 मीटर शैडो था। कितना था भाई? 20 मीटर आपका शैडो बन रहा था। यही चीज लिखा गया। आपसे क्या पूछा गया? हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया। बिल्डिंग का आपको हाइट बताना है। बिल्डिंग का आपको हाइट बताना है। कैसे बिल्डिंग का हाइट बताएंगे? तो आप बताओ। रेशियो अभी बताया गया था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का। 30 डिग्री के केस में क्या था? 1 2 3। 30 डिग्री के केस में आपका क्या था रेशियो? 1 2 3। ये आपका 30 डिग्री का रेशियो था, जो कि प्रूफ भी किया गया था। 60 डिग्री वाला भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, कुछ नया नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 और 1। एंगल यहाँ पे 60 डिग्री ही है। अब आप ये देखो कि दिया क्या है, तो बेस दिया गया है। ये आपको दिया गया है कितना? 20 मीटर। 1 मीटर का वैल्यू दिया है। आपसे परपेंडिकुलर पूछा गया। बिल्डिंग का जो हाइट है दैट मीन्स की परपेंडिकुलर आपको निकालना है। सो 1 यूनिट 20 मीटर के बराबर है। √3 यूनिट आपका 20√3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा सा सवाल है। ऑप्शन देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्या पूछा गया। इस बार अगर आप ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन आपका 30, 90, 40 और 60 डिग्री में है। मतलब आपसे एंगल पूछा जा रहा है, एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक राइट एंगल बनाकर तैयार हो जाओ। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ वर्टिकल 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाई का मतलब ये 6 मीटर है, हैज अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3। ये आपका 2√3 है, शैडो इतना बन रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपसे एंगल पूछा जा रहा है। इस बार ये एंगल निकालना है। रिवर्स कर दिया गया दोस्तों। कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। 30 डिग्री में रेशियो क्या है? 1 2 और 3। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। 60 डिग्री में रेशियो क्या है? 3 2 एंड 1। ये 60 डिग्री का रेशियो हो गया। अब आप ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर है और बेस है। इन दोनों में रेशियो कितने का मिल रहा? आप कहेंगे सर रेशियो की अगर बात करें, तो ये कटेगा 3 से, देन फिर ये √3 से कटेगा। सो रेशियो विल बी √3:1। तो आप ये नजर डालो कि कहां आपको परपेंडिकुलर और बेस में √3 और 1 का रेशियो मिल रहा है। √3 और 1 का रेशियो कहां मिल रहा है? √3 और 1 का रेशियो कहां मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री में रेशियो √3 और 1 का मिल रहा है। तरीके अपने पास और भी है, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये भी आप लगा सकते हो। ये भी आपका इजी मेथड ही है। क्लियर है? सो √3 और 1 का रेशियो मिला आपको 60 डिग्री में। सो 60 डिग्री विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उम्मीद है कि ये जो ट्रिक आपको बताया गया है समझ में आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 2-4 क्वेश्चन जब आप और प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से इसमें कर ले जाओगे। इसके क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में, एसएससी के हर पेपर में देखने को मिलेगा प्री में। मेंस की बात करेंगे, थोड़े अच्छे सवाल भी इसमें बनते हैं। बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, जहाँ पे एंगल कई बार आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री से भी सवाल देखने को मिलते हैं। वहाँ पे भी आप रेशियो निकाल सकते हो इस तरीके से, अगर रेशियो से करना चाहते हो, या फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।